बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने इस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर इनकम का इंतखाब किया है। एग्रीकल्चर इनकम को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन नंबर 41 के अंदर डिफाइन किया गया है। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये डेफिनेशन है जी, 3 हिस्सों में डेफिनेशन है। ठीक है, 3 तस्वीरें बनाई हुई है जी। ऐसी इनकम की जो आपने ज़मीन से हासिल की हो, ज़मीन पाकिस्तान में हो और वो ज़मीन जो वो ज़राअत के मकसद के लिए इस्तेमाल की गई हो। तस्वीरी शक्ल में इंशाल्लाह ये आपको डेफिनेशन ज़रूर याद रहेगी। ठीक है जी, ज़मीन है खाली पड़ी हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर और देखो फिर सब्ज़ा उगा है। इसका मतलब है ये ज़मीन कि जो पाकिस्तान में हो और ज़राअत के लिए इस्तेमाल की गई हो वो एग्रीकल्चर इनकम में आती है। एक्सप्लेन करते हैं इसे मज़ीद। The said income derived as rent revenue or from sale of any produce which is grown on a Pakistani land is agriculture income। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन जो है ना वो ठेके पे दे देते हैं, किराए पे रेंट पे दे देते हैं और जिसको रेंट पे देते हैं वो बंदा उसके ऊपर जो है ना फसल उगाता है और मार्केट में बेचता है। इस तरह दोनों को जो इनकम हासिल होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। देखिए, जिसने रेंट लिया है, जिसने रेंट एज ए रेवेन्यू लिया है, वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि वो ज़मीन अल्टीमेटली जो है ना एग्रीकल्चर पर्पज से इस्तेमाल हुई है। और जिसने उसके ऊपर कोई चीज़ उगा के बेची है, ठीक है ना, उसकी भी जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। सम ह्यूमन एफर्ट एंड लेबर आर नेसेसरी टू बी एम्प्लॉयड। एनी प्रोड्यूस ग्रोन ऑन लैंड वाइल्ड आर स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट और लेबर will not be treated as agriculture income under this definition। ठीक है जी, जो लैंड है ना उसके ऊपर कोई ह्यूमन एफर्ट भी लगी हो जिससे जो है ना वो फसल उगी है। ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है ना वो वाइल्ड या स्पॉन्टेनियसली उगाती है, मिसाल के तौर पे जो है ना वो ज़मीन में जो है ना जड़ी बूटियाँ उगाई हैं कुदरती तौर पे, ठीक है, या कोई परिंदा है वो जनाब हवा में उड़ रहा था, उसके मुंह में कोई दाना था, कोई बीज था, उसके मुंह से गिरा किसी की ज़मीन पे और वो ज़मीन के अंदर चला गया दबाव की वजह से या किसी वजह से और उग गया और उसके ऊपर कोई जो है ना वो दरख्त बन गया और उसके ऊपर फल उगे। ठीक है जी, तो क्या होगा कि उससे जो हासिल होगी इनकम वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये बात आप लाजमी ध्यान में रखिएगा कि लैंड पाकिस्तान में है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है उसके ऊपर कुछ ह्यूमन एफर्ट की गई है, अदरवाइज उसको एग्रीकल्चर इनकम से सवर नहीं किया जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे फिशिंग है, फिशरीज है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना फिशिंग को जो है ना वो एग्रीकल्चर का हिस्सा लिया गया है, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो कहता है कि जी ये एग्रीकल्चर का हिस्सा नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होएगी, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होएगी। ठीक है जी, तो लिहाजा फिश फार्म्स वगैरह से जो इनकम होएगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होएगी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नहीं होएगी। इस तरह माइनिंग है, ज़मीन से चीज़ें निकाली जाती हैं, सोना, लोहा, तांबा, कोयला, तेल वगैरह कुछ भी निकलता है और उससे जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं तस्वर की जाएगी। लैंड यूज फॉर बाजार्स, मार्केट के तौर पे, बाजार के तौर पे किसी लैंड को इस्तेमाल किया गया है। जुमा बाजार लग रहा है, इतवार बाजार लग रहा है, संडे मार्केट और फ्राइडे मार्केट, तो उसको भी जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं तस्वर किया। जिस तरह राइस मिल है, फ्लोर मिल है, आटे की मिल है, चावल की मिल है, उससे जो इनकम हासिल हो रही है उसको भी तस्वर नहीं किया जाएगा। कॉटन फैक्ट्री है, उसकी भी इनकम नहीं जो है ना वो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नहीं होगी। हाँ, लेकिन बंदा जो है ना जिसने कॉटन उगाया है उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन जो फैक्ट्री है कॉटन की, ठीक है ना, जिधर वो रुई बन रही है, कपास जिसने उगाई है उसके लिए तो एग्रीकल्चर है, लेकिन फैक्ट्री जहाँ पे उससे रुई बनाई जा रही है उसकी नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगी। लैंड यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग एंड बट्टा, ठीक है, ये बट्टे होते हैं जी, उस पर ईंटें बनती हैं। वो एक जाहिर है कि ज़मीन का एक हिस्सा होता है कि जिधर बट्टा बनाया गया होता है, जिधर ईंटें बनाई पकाई जाती हैं, तो वो जो ज़मीन है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम में हम जो है ना वो टैक्स के मद में नहीं लेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो इकोनॉमिक्स में उसको भी जो है ना वो तस्वर किया जा सकता है एग्रीकल्चर इनकम में, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर इन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। इनकम टैक्स यही कहता है कि लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है ना, तो ज़राअत प्योरली ज़राअत के मकसद के लिए कोई चीज़ उधर उगाई गई है उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा,
टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम की टाइप्स क्या है? रेंट रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, रेंट है, रेवेन्यू है जो आपने एग्रीकल्चर लैंड से लिया है। इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ज़राअत के जरिए उससे हासिल की गई है इनकम। इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ordinarily employed by cultivator or receiver of rent in kind to render the produce fit for market, ठीक है। कहते हैं कि उसके ऊपर आपने एक प्रोसेस परफॉर्म किया। प्रोसेस क्या बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं कि एक सेट ऑफ एक्शंस है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है कि जो स्टार्ट होता है और किसी चीज़ पे जाके एंड होता है उसका, ठीक है जी। कोई आपने इस तरह का प्रोसेस परफॉर्म किया उसके ऊपर, किस चीज़ का? कल्टीवेशन का। अब कल्टीवेशन का भी एक प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है कि उसमें जो है ना वो हल चलाया जाता है, बीज बोया जाता है, पानी दिया जाता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं फसल होती है, फिर उसको काटा जाता है। तो ये पूरा एक A to Z प्रोसेस है, ठीक है, जो कल्टीवेटर जो है ना वो करता है। क्यों करता है? रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, के वो कोई फसल उगाए जो मार्केट के लिए फिट हो, इनके मार्केट में बेचा जा सके। इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय द सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, ठीक है जी। वही बात आ गई कि जो है ना वो लैंड की ऊपर जो चीज़ उगी है उसकी शेयर से जो इनकम हुई है, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है ना। अब होता ही है कि जो है वो कोई बिल्डिंग होती है जिससे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फसलें काटी है, उधर ही साथ ही वो गोदाम बनाया हुआ है, फसल काटी है, गोदाम में रख दी है, ठीक है जी, गोदाम में रख दी है। अब वो जो गोदाम में रख दिया उसका जो आपने जनाब वो रेंट पे किया है और उसने रेंट लिया है तो एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी, ठीक है ना, टेम्पररी तौर के ऊपर ये होता है, ठीक है। उसके अलावा अब एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको उसके मुताबिक दे रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएंगी। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग टी, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, वीट, शुगर केन, रबर etc, और इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हनी एंड इट्स प्रोड्यूस, ठीक है जी। इनकम रिसीव्ड बाय लेसर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जिसने लीज के ऊपर जो है ना वो ज़मीन दी है, उसने जो इनकम रिसीव किया वो भी एग्रीकल्चर है। इनकम रिसीव्ड बाय लेसी, जिसने लीज पे ली है, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय कल्टीवेशन, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर कल्टीवेशन की है और उससे जो उसने इनकम कमाई है वो भी इसमें एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एक बंदा है जनाब, उसका जो है ना अपना खेत है, उधर उसने जनाब चाय के पत्ते उगाए हैं, उसकी अपनी फैक्ट्री भी, और उन्हीं पत्तों से उसने जनाब फिर जो है ना वो चाय बनाई है। अब जो उसका चाय की पत्तियां उगाने तक का मामला है वो एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। उसके बाद जब उसने उसको चाय में कन्वर्ट कर दिया, उसकी जो है ना वो टी ग्रेन्स बना लिए, ठीक है, बेचने के लिए मार्केट में, तो उसकी जो इनकम होएगी वो नॉन एग्रीकल्चर होएगी। यानी कि वो चाय की पत्तियां उगाता है, बेचता है, ठीक है, चाय बना के बेचता है, ठीक है, तो उसका चाय की पत्तियां उगाना एग्रीकल्चर और आगे चाय बना के बेचना फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। टू ग्रो टी लीव्स ऑन लैंड एंड कन्वर्ट द लीव्स इनटू टी इन ऑन फैक्ट्री। इस तरह जनाब एक बंदा तंबाकू उगाता है, ठीक है जी, और उससे फिर सिगरेट बनाता है, ठीक है, अपने लैंड पे उगाता है और अपनी फैक्ट्री में सिगरेट बनाता है, तो ये भी पार्टली एग्री और नॉन एग्री हो जाएगी। इस तरह एक बंदा है वो शुगर केन उगा रहा है जी, गन्ने उगा रहा है और उससे फिर अपनी फैक्ट्री के अंदर जो है ना वो चीनी बना रहा है, तो ये भी पार्टली एग्री और पार्टली नॉन एग्री में आ जाएगी, ठीक है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होएगा जी? एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जाम्प्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटली एग्जाम्प्ट है, ठीक है। नो इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है जी। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट्स वेदर अ टैक्स पेयर रिसीव्स एनी एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। देखिए जी, एक बंदा है वो कोई कारोबार भी करता है और उसकी जो है ना वो ज़मीन भी है
अब उसके जो कारोबार की जो है ना वो इनकम है उसके ऊपर उसे टैक्स लगेगा अगर वो उसकी लिमिट में आ जाता है टैक्स की, ठीक है जी। और उसने जो है ना वो उसके पास जो है ना एग्रीकल्चर लैंड भी है, उससे भी उसने इनकम कमाई है, तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर उसको इनकम पे टैक्स नहीं होएगा, और जो उसने बिजनेस से इनकम कमाई है उस पर उसको टैक्स होगा। एक बंदा है उसका बिजनेस नहीं करता, सिर्फ प्योरली एग्रीकल्चर ही वो उसकी इनकम है, तो उसकी भी इनकम जो है ना वो एग्जाम्प्ट होएगी, ठीक है। अब बंदा इधर सोच में पड़ जाता है यार हो सकता है कि जो बंदा बिजनेस भी कर रहा है और एग्रीकल्चर इनकम भी ले रहा है उसका रेट जो है ना वो डिफरेंट हो, ठीक है। इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि बंदा एग्रीकल्चर इनकम ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। इससे उसके रेट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो उसके बिजनेस के ऊपर जो उसे टैक्स लगा है उसके रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ये आपको समझाने के लिए थी। एनी हाउ एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एक्सेम्प्ट इन पाकिस्तान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसको जो है ना वो आगे शेयर भी करें और बेल बटन पे क्लिक करें, इंशाल्लाह हमारी जो है ना वो वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, ठीक है, और या फिर कोई पैगाम आप हमें देना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, ठीक है। आप हमें जो है ना वो कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।